यदि आप एक ऑप्शन बायर हैं और आपने नया नया शुरू किया है तो ये वीडियो है आपके लिए। आपको ऑप्शन बाइंग में स्पेसिफिकली क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूं। ये मेरी टैबलेट की स्क्रीन है और आप ये ऐप जो देख रहे हैं, ये ऐप है धन की ऑप्शंस ट्रेडर ऐप। तो इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपको इस पेज पे लेके आएगी। तो यहाँ से मैं अपने वॉच लिस्ट के पेज पर चला जाता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो आपको एक्सपायरी का आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा तो पता होगा कि एक्सपायरी मतलब जिस दिन आपका जो भी आपने कॉल लिया है, पुट लिया है, चाहे वो इंडेक्स में लिया हो जैसे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी, या आपने किसी शेयर में लिया हो, तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, राइट। तो वो डेट कितनी पास है और कितनी दूर है, इसके हिसाब से जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो टाइम वैल्यू है वो कितनी स्पीड से लूज होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए। टाइम वैल्यू जो है वो कितनी स्पीड से लूज होगा। तो कोई एक्सपायरी अगर आपसे 2 दिन बाद है और आप उसमें एटीएम अगर बाय करते हैं और प्राइस में ज्यादा मूवमेंट नहीं आता है, तो एक दिन में उसमें जो टाइम वैल्यू जो लूज होगी वो आपकी जो जिस प्राइस पे आपने लिया है उसमें परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा होगी। लेकिन अगर वही एक्सपायरी 1 महीना दूर है अगर, तो आपको जो एक दिन में जो टाइम वैल्यू का जो परसेंटेज ड्रॉप आपको मिलेगा आपके प्राइस पर, वो कम होगा। तो दूर की एक्सपायरी जो है वो आपको कम टाइम वैल्यू लॉस देती है, क्योंकि बायर का सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो होता है थीटा, यानी टाइम वैल्यू। यानी अगर मार्केट में मूव आपके फेवर में नहीं आया तो धीरे धीरे करके टाइम वैल्यू करके आपका प्राइस को वो खा जाएगा, और फिर थोड़ा बहुत मूव आया भी तो भी आपको उतनी प्राइस की रिकवरी नहीं होगी। तो पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको शॉर्ट टर्म में कितना प्राइस ड्रॉप हो रहा है और दूर की एक्सपायरी है तो कितना प्राइस ड्रॉप हो रहा है। दूसरा जो जो मैंने बताया जो प्राइस ड्रॉप है, वो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि टाइम डीके क्या होता है, या जिसे हम एक वर्ड यूज करते हैं थीटा, वो क्या होता है। तो आप ये समझिए, जैसे अभी ये निफ्टी 50 जो है, अभी इस समय आपके सामने ये 24,665 पर चल रहा है मान लीजिए। तो 24,665 पर चल रहा है, और अगर ये कहीं भी मूव नहीं होता, ना ये ऊपर जाता है आज, ना ये नीचे जाता है, यानी ये थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आ गया, और एंड में उसी रेंज में जो है वो खत्म हुआ जहां पे वो दिन के शुरू में स्टार्ट हुआ था। तो उस समय कॉल की वैल्यू भी और पुट की वैल्यू भी दिन में नीचे को गिरती है। जब प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो आपकी कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, जब प्राइस थोड़ा सा नीचे को जाएगा तो आपकी पुट की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन ऊपर नीचे करके अगर वहीं बंद हुआ या उसके आसपास ही बंद हुआ तो आपकी कॉल की वैल्यू भी और आपकी पुट की वैल्यू भी डे के एंड में नीचे होगी, और वो होता है टाइम डीके का कॉन्सेप्ट। तो इसलिए मेरा सजेशन लोगों को क्या होता है, ये टाइम डीके जो है वो पहले आधे घंटे में बहुत तेजी से होता है, और अगर आप ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करते हैं तो ओवरनाइट का भी टाइम डीके जो है वो ज्यादा होता है। तो इसलिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मेरा सजेशन जो है वो ये रहता है कि आप इसमें इंट्रा डे में ट्रेड करें। इंट्रा डे में ट्रेड का मतलब है कि आप आज ही पोजीशन लें और आज ही आप एग्जिट कर दें, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे आप लॉस में हो। तो इसमें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बात यह है कि जो ओवरनाइट का जो टाइम डीके है उसका जो लॉस होने वाला है वो आपको नहीं मिलता है। और नॉर्मली मैं आपको बोलता हूं कि नॉर्मली 9:45 के आसपास जो है वो अपनी पोजीशन लें, या 10 बजे के आसपास जो है वो अपनी पोजीशन लें, क्योंकि इसके बाद टाइम डीके जो है वो थोड़ा सा कम होता है। और आप 10 बजे से लेकर आप 3 बजे तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं, और उसमें आप जो है अपना बाइंग और सेलिंग का ट्रेड अपने स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के आप कर सकते हैं। तो इंट्राडे में करें, पोजिशनल की ट्राई नहीं करें। अगर पोजीशन करना है तो वो भी मैं कवर करूंगा कि आप कैसे करें हेज करके, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट टिप। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रिप है वो है कि हमेशा पहले जो है वो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखें, मीडियम टर्म का ट्रेंड देखें, और फिर शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देखें कि ट्रेंड किस तरफ को जा रहा है। अगर जैसे मैंने तीनों एरो ऊपर बनाए और आपको लग रहा है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तब सिर्फ कॉल बाइंग का ऑप्शन सोचें। कुछ भी फालतू के रिवर्सल वगैरह, या एकदम बहुत लोगों को होता है कि हाँ इतना भाग गया है अब यहां से रिवर्स होगा तो मैं जो है पुट बाय कर लेता हूं, ऐसा ना करें। हमेशा जो है वो आप ट्रेंड के साथ में, ये मैं कॉल बायर्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो ट्रेंड के साथ में आप जो है वो कॉल लें।
अगर आपको लग रहा है कि मीडियम टर्म ट्रेंड नीचे की तरफ आ गया है, शॉर्ट टर्म में भी ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप ट्रेड नीचे की तरफ का लें, यानी कि आप जो है वो पुट ही बाय करें, कॉल बाय ना करें ये सोच के कि नहीं अब इतना नीचे आ गया अब यहां से रिवर्सल आएगा। नहीं, अगर ट्रेन अंधेरी से निकलकर बोरीवली की तरफ को जा रही है, तेजी से जा रही है, तो बोरीवली जाना हो तभी बैठे, उल्टी साइड जाना हो तो उसमें ना बैठे। यानी कि आप ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करें, ये थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है जो मैं लोगों को बोलता हूं वो कि आप कोशिश करें कि हमेशा एटीएम पर ही ट्रेड करें, यानी एटीएम पर ही बाय करें। उसका रीजन क्या होता है ये समझिए। अभी जैसे अपना मान लीजिए मैं निफ्टी 50 का एग्जांपल लेता हूं, तो अभी इसका एटीएम आप देखेंगे ये 24,660 पर चल रहा है, तो 24,650 इसका एटीएम हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और सर्च करता हूँ निफ्टी 24,650 और मैं इसका कॉल और पुट में दोनों जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और आपको ये यहाँ पे ये एरो ये ऑरेंज कलर में दिख गया, यानी आपके इसमें ऐड हो गया। तो आप यहाँ से वापस जाएंगे तो ये आपके दोनों ऐड हो गए, तो ये पुट ऐड हो गया और ये कॉल ऐड हो गया। एटीएम में नॉर्मली कॉल और पुट के प्राइस लगभग आसपास ही होंगे, थोड़ा बहुत क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है 650 से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, तो कॉल के प्राइस और पुट के प्राइस में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। इस तरह थोड़ा सा नीचे है तो भी कॉल और पुट के प्राइस में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए जब प्राइस आपके एटीएम के बिल्कुल आसपास है, जैसे मैंने आपको बताया अभी एटीएम हमारा है 24,650, अगर उसके बिल्कुल आसपास है तो देखिए कि दोनों में से किसका भाव ज्यादा है। जिसका भाव ज्यादा है मतलब उस तरफ थोड़े खरीदार ज्यादा है। अभी जैसे आप देखेंगे लगभग 650 के आसपास आ गया है और भाव लगभग दोनों का बराबर आ गया, तो यानी कि अभी मार्केट को ये नहीं लग रहा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आपको ऐसे समय में आपको सोच समझ कर ट्रेड लेना है। और जो यहाँ पॉइंट मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये कि आप ट्रेड जो है वो एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर ही लें। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो डेल्टा आपके साथ काम करता है। वो कैसे आप समझिए। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है कि अगर इंडेक्स में ₹1 का मूवमेंट आया तो जो एटीएम आपका जो कॉल है या पुट है उसमें 50 पैसे का मूवमेंट आएगा। यानी मान लीजिए निफ्टी ₹1 ऊपर बढ़ा तो आपका कॉल एटीएम वाला 50 पैसे ऊपर बढ़ेगा, उसका आधा, और पुट आपका 50 पैसे नीचे गिरेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इन द मनी जाएंगे हैं तो मान लीजिए जैसे आप ये कॉल खरीद रहे हैं और आप इससे नीचे जाके जो है मान लीजिए आप 24,500 का कॉल खरीदते हैं। ठीक है, अब ये कॉल एक तो महंगा होगा और इस कॉल का जो डेल्टा है वो हो सकता है 0.6, 0.65, 0.7 के आसपास हो, तो मूवमेंट अगर आपके खिलाफ चला गया तो बहुत जल्दी इसमें आपको बड़ा लॉस हो सकता है। आप जब एटीएम का बाय करते हैं तो अगर मूवमेंट आपके साथ चला गया तो आपका डेल्टा भी बढ़ता है, यानी पहले आपने 50 डेल्टा पे लिया था, अगर मूवमेंट आपके फेवर में चला गया तो आपका डेल्टा बढ़ के 60 हो जाएगा, यानी वहां से मार्केट और बढ़ा तो आपको ₹1 पर 60 पैसे स्पीड से बढ़ेगा। लेकिन अगर मूवमेंट आपके खिलाफ चला गया तो आपका डेल्टा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी आपने 50 डेल्टा पे लिया था, अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो वो डेल्टा घट के 40 हो जाएगा, यानी अब ₹1 के मूवमेंट पे आपके इसमें सिर्फ 40 पैसे का मूवमेंट आएगा। तो लॉस की साइड अगर आपका ट्रेड चला गया तो वो परसेंटेज चेंज डेल्टा के साथ यानी प्राइस के साथ जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो कम हो जाता है, और ट्रेंड आपके फेवर में चला गया, ट्रेड आपके फेवर में चला गया तो प्राइस के साथ जो आपके प्रीमियम का जो मूवमेंट है, जो प्राइस मूवमेंट है वो बढ़ जाता है क्योंकि डेल्टा बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरा सजेशन होता है कि आप एटीएम पे बाय करें, इंट्रा डे ही ट्राई करें, और जो सबसे क्लोज की बजाय थोड़ा सा जो है वो दूर की एक्सपायरी यानी कि मंथली एक्सपायरी में आप ट्रेड करें। अगर आप बिगिनर हैं तो इसको मैं जो है वो फार या मंथली लिख देता हूं मैं। आप जो इस वीक की है उसमें आप ट्रेड करने की कोशिश ना करें। हाँ, इस वीक का आपको कम प्राइस में मिलेगा लेकिन वो बहुत जल्दी आपको लॉस और प्रॉफिट दे जाएगा। अगर आप दूर की एक्सपायरी में करेंगे तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने का समय मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट चीज, अगर आपको बोलते हैं कि नहीं मुझे तो पोजिशनल लेना ही है, यानी मैं तो आज ट्रेड लेके अगर लॉस में हो तो मेरे से एग्जिट नहीं किया जाता, तो मैं अब क्या करूं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके यहां पे नीचे बनी बनाई आपको स्ट्रेटजीज मिलती हैं। आप इस सेक्शन पे यहां पे क्लिक कीजिए और ऊपर आपको ये प्री बिल्ट स्ट्रेटजी वाला जो है वो ऑप्शन दिखाई देता है, आप इस पे क्लिक कीजिए। यहां पे आप देखेंगे अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको बुलिश स्ट्रेटजीज भी हैं, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो आपके लिए बियरिश स्ट्रेटजीज भी हैं, आपको लगता है कि मार्केट यहीं घूमता रहेगा तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज हैं,
आपको मार्केट लगता है कि किसी एक डायरेक्शन में बहुत तेजी से घूमेगा, डायरेक्शन नहीं पता है कौन सा है, जैसे कि हमारे इलेक्शन डे वगैरह पे होता है, तो आप ये लेते हैं। तो मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप ये बुलिश स्ट्रेटजीज जो हैं, अभी आपके सामने 3 बुलिश स्ट्रेटजी हैं, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड और कॉल रेशो स्प्रेड। तो इनको आप तीनों को स्टडी कर सकते हैं, किस तरीके से आपका ट्रेड, जैसे अब यहां पे आप क्लिक करके और इसमें से किसी स्ट्रेटजी पे क्लिक करके उसको आप बिल्डर में देख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका ट्रेड लेने से पहले आपको यह समझ में आएगा कि इसमें आपको मैक्सिमम कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है। तो अभी मैं इस पर इस तरह से क्लिक करता हूं, तो आप इसमें ये पे ऑफ चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा, लेकिन एक समय के बाद आपका प्रॉफिट भी उतने पे ही रुक जाएगा, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, और एक समय के बाद आपका लॉस भी उतना ही होगा, चाहे मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए। तो ये वो स्ट्रेटजी है जो आप चाहें तो पोजिशनली आप होल्ड कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन, एक हफ्ता 2 हफ्ता, जितना आप चाहें तो एक्सपायरी तक। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो आपको ध्यान रखनी है। और इस केस में इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप एक कॉल जो है वो बाय कर रहे हैं और एक कॉल जो है वो आप सेल कर रहे हैं। तो मोस्टली यहां पर आपको जो टाइम डीके का जो इश्यू होता था वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन डेल्टा का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। यानी कि आपको प्राइस मूवमेंट के साथ ही, प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपको ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट देगी, प्राइस नीचे जा रहा होगा तो आपको ये स्ट्रेटजी क्लियर लॉस देगी, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारी यहाँ पे स्ट्रेटजीज हैं प्री बिल्ट, जो कि आप अलग अलग अपने अलग अलग एक्सचेंजेस में और अलग अलग टाइप के उसमें आप ये सारी स्ट्रेटजीज को देख के समझ के, इन पे मैंने और भी स्ट्रेटजीज की वीडियो बनाए हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। आप देखिए किस तरीके से, किस तरह के एनवायरनमेंट में आप किस तरह की स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, और तभी आप पोजिशनल ट्रेड लेके जाएं। आप नेकेड सिर्फ कॉल बाय करके या पुट बाय करके ओवरनाइट ट्रेड ना करें। तो आई होप दोस्तों एज ए बिगिनर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।